चलो देखो सीड, सीड कैसे बना है बोलो? सीड इज मेड अप ऑफ, हाँ ठीक है। अपन ने क्या क्या देखे थे? पूरी प्रोसेस नहीं, बस इतना बोलो एक बार में। सीड बना, ओव्यूल से सीड बना, तो ओवरी से क्या बनेगा फिर? फ्रूट। ठीक है, तो अपन अभी क्या पढ़ने वाले हैं? सीड। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट को क्या बनाने का था? कुछ नहीं करना है, ये फ्लावर बनाया, ये बनाया, कुछ नहीं करने का था, उसको बनाने का था सीड। क्यों? हाँ, उससे तो उसकी जनरेशन आगे चलेगी ना। तो ये था वो फाइनल प्रोडक्ट किसका? एनसीडी ले लो हाथ में, एनसीडी ले लो जल्दी से, है ना। तो इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? तो खतरनाक डेफिनेशन है। ओव्यूल जिसमें फर्टिलाइजेशन हो गया उसको क्या बोलेंगे? सीड बोलेंगे। फर्टिलाइज ओव्यूल है सीड। हाँ, सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। अरे भाई ये बहुत खतरनाक है, समझ में आइए ना तुम्हारे? देखो, सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। अ टिपिकल क्या बोले देखो, अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। अब देखो बोले, अब ये सुनो, सीड में क्या क्या रहता है थोड़ा समझना। सीड है ना, सीड के अंदर टिपिकली यानी आमतौर पर, ठीक है, क्या रहता है बोलो? आमतौर पर या आमतौर पर? मैंगो लैंग्वेज में चलो ठीक है, क्या बोले? सीड में टिपिकली सीड कोट रहेगा। सीड कोट यानी सीड कोट, सीड का ब्लेजर है ना, शादी में जा रहे हैं ब्लेजर पहन के। सीड कोट यानी उसके ऊपर कवरिंग। चने का देखे ना छिलका, चने का छिलका बोले तो क्या है? सीड कोट, बिल्कुल। तो सीड कोट रहेगा, वो सीड का पार्ट है, ठीक है। सीड कोट आर फाउंड बाय, हाँ, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन। अभी अपन ने देखे सीड है ना, देखो उसमें क्या एंडोस्पर्म तो इस्तेमाल होगा। इन जनरल बात करें तो अपन ने देखे दो तरीके के सीड रहते हैं। एक वो सीड जिन्होंने एम्ब्रियो बनने के दौरान, इधर देखो, इधर मुझे दफा, इधर एम्ब्रियो बनने के दौरान पूरा एंडोस्पर्म खाली क्या कर लिए? देखो ये जाइगोट था तुम्हारा, सुना करा, ये जाइगोट, यहाँ से एम्ब्रियो बन रहा है। क्या बन रहा है? एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस दौरान उन्होंने पूरा क्या खा लिया बोलो? एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया। एंडोस्पर्म क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिया। जाइगोट टू एम्ब्रियो पूरा खा लिया, ठीक है। तो अब बचा क्या फिर इसका मतलब? एम्ब्रियो। सीड में देखो अपन ने क्या बोले थे, दो ही तो चीजें हुई थी ना, एक जाइगोट बना था और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। तो एंडोस्पर्म तो पूरा खाकर क्या कर दिया गया? जाइगोट टू एम्ब्रियो बना दिया गया, समझे? तो फिर सीड में बचे क्या अंदर के पार्ट? एम्ब्रियो, है ना। और एम्ब्रियो में क्या रहता है? और एम्ब्रियोनल एक्सिस। आर यू हियर और नॉट? क्या आप यहाँ पर है? तो क्या रहता बोलो सीड में? सीड में क्या क्या रहता? सीड में इधर आ जाओ, ठीक है ना। चलो, तो ये शको, हाँ, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और एम्ब्रियो के पार्ट है ना। तो कॉटिल अपन ये मान के चल रहे हैं ये तो खत्म हो गया, तो फिर एम्ब्रियो ही बचा। तो फिर इसका मतलब देखो, बाहर सीड कोट और अंदर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या क्या? कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। बढ़िया, चलो तो और बोल दिया अपन ने क्या कर रहे थे बोले, देखो सीड कोट, उसके बाद में कॉटिलिडन्स रहेंगे, है ना। कॉटिलिडन्स, सीड कोट, चलो कहाँ चलेंगे? हाँ, तो कॉटिलिडन, ठीक है। और क्या रहेगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये भी रहेगा ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये पूरा सीड है। सीड कोट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो एक्सिस या फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस। द कॉटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। अब देखो कॉटिलिडन बोले तो दो दाल जो तोड़ देना अपन, चना अगर दो फाके होते हैं ना, तो जो एक एक बनता जो दाल दिखती है अपने को, दलिया खाए, दलिया है ना, वो क्या रहता है? चने के रहता हो, फुटाने को डो कर दो, क्या बन गया? दलिया बन गया, है ना। या फिर अपना बटाना आता है, तो हर वो जगह दो में टूटते हो, कोई भी दाल देखो तो क्या में टूटती है? दो इसमें टूटते हो, डिवाइड होते हैं, मालूम है ना। हाँ, है क्या फुटाना? ये नहीं बता, फार्मूले फुटाना। देखो फॉर एग्जांपल ये फुटाना, अब ये क्या अपना, अब ये देखो ये क्या है? ये, अब इसको मैंने दो में तोड़ दिया तो ये दोनों क्या बन गए? इसके कॉटिलिडन। और बहुत ही बारीक छोटा सा एम्ब्रियोनल एक्सिस रहता है इसके अंदर, ठीक है अपना कॉटिलिडन। अब तो ये सूख गया ना पूरा तरीके से, ये दोनों भी क्या बने अपने? कॉटिलिडन। ये दोनों क्या है? ये एक कॉटिलिडन, ये दूसरा। इसी वजह से इसको डाइकॉट बोलते। क्या बोलते हैं? डाइकॉट।
प्लांट थोड़ा सा रहता है इसका, लेकिन है क्या ये एक्चुअल में? डाइकॉट। चना मोनोकॉट है क्या अपना? नहीं, एक्चुअली डाइकॉट है, ठीक है ना। चलो अब देखो आया समझ में। तो अपन ने बोले सीड के अंदर 3 पार्ट, सीड कोट, कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब देखो द कॉटिलिडन्स आर ऑफ एम्ब्रियोनल, द कॉटिलिडन्स आर ऑफ अ एम्ब्रियो ऑफ अ एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक, मोटे रहेंगे। देखो क्या दिख रहे हैं, मोटे मोटे दिख रहे हैं, एकदम पतला दिख रहा है, बोलो ये मोटे। अब उसमें फूड स्टोर है ना यार, तो फूड तो पतला कैसा रहेगा, नहीं रह सकता, पॉसिबल नहीं। हाँ तो थिक रहेंगे, बोलते हैं थिक यानी दुबले के मोटे, हाँ जनरली थिक एंड सॉलन, सॉलन यानी फुले रहेंगे, बढ़िया। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। अब ये खाना किस वास्ते? तुम्हारे वास्ते कि दलिया खाओ करके बड़े बड़े फुटाने, फिर किस लिए? हाँ जब देखो जब तक ये उसको पत्ते आते नहीं, अब सीड तुमने डाले तो एकदम से तो पत्ते नहीं निकलेंगे ना सीड में से, और पत्ते क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन, सॉरी पत्ते फर्टिलाइजेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस खाना बनाते हैं उसके लिए। और जब तक कि वो अपने लायक खुद का खाना खुद बनाने वाला होता नहीं, तब तक कि कॉटिलिडन उसके लिए रहते ताकि उसको खाना मिल सके। लेकिन वो कौन खा लेता? अपन खा लेता है ना, ऐसा। तो फूड रिजर्व रहता है। हाँ तो ये रिजर्व फूड रहता कि भाई चलो बाद में अब जब तुम सीड बोएंगे तो फिर उस टाइम पे तो खाना मिलने वाला नहीं है। लेकिन अपन ने पढ़े थे माइटोसिस के लिए, मियोसिस, सेल डिवीजन के लिए तो सीड खाना होना है ना। इसमें ऐसा सब में कॉटिलिडन सब में रहते, कॉटिलिडन सब में रहते है ना। एंडोस्पर्म खत्म, हाँ एंडोस्पर्म तो खत्म हो गया ना। एंडोस्पर्म का पार्ट था वो तो जब एम्ब्रियो बन रहा था, जब ये दोनों चीजें बन रही थी, यानी देखो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म खत्म करके उसने अपने लिए आगे जनरेशन के लिए वाला खाना तैयार क्या करा? हाँ एंडोस्पर्म खा लिया, ये कंफ्यूज रहते बच्चे, असल एम्ब्रियोस्पर्म और कॉटिलिडन एम्ब्रियोस्पर्म जो है ना, ये ना जो एंडोस्पर्म वो खाकर उसने पूरा एम्ब्रियो बनाया। अब एम्ब्रियो में और डबल खाना है, किस लिए? एम्ब्रियो का जो खाना है कॉटिलिडन, ये किस लिए? जब तुम सीड बो देंगे उसके बाद में जब वो ग्रोथ करना पड़ेगा ना उसको, उसमें से कोपल निकलती, तो उस टाइम पर तो उसके पास कोई वो नहीं है पत्ता। वो जायगोट का खाना था, हाँ खाना ये एम्ब्रियो को डिवाइड करके बाद में प्लांट बनाने के लिए खाना है। वो जाइगोट के लिए था कि जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बन जाए। अब ये एम्ब्रियो को प्लांट बनने के लिए खाना है कॉटिलिडन, ऐसा बोलते सिंपल, ठीक है ना। एम्ब्रियो का खाना कॉटिलिडन ताकि वो प्लांट बन जाए, और जाइगोट का खाना एंडोस्पर्म ताकि वो एम्ब्रियो समझ में। चलो तो देखो the cotyledons of the embryo are simple structure, generally thick, swollen due to storage of food reserve as in legumes. legumes है हुई दालें, अपनी फलियां है ना, फलियों के अंदर है ना legumes. mature seed may be non albuminous और ex albuminous, ये टर्म आ गया। मेच्योर सीड यानी जो ये सीड है बोलता है ये अपना, ये मेच्योर सीड है कि इमेच्योर है? पूरा सीड बन गया ना मेच्योर सीड। अब इस सीड में या तो एंडोस्पर्म हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता। अब कॉटिलिडन तो होंगे होगा, क्या बोल रहे हैं? कॉटिलिडन तो होगा ही होगा, लेकिन एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों? अभी पूरा यूज कर लिया, थोड़ा बचा के रख दिया है ना। लेकिन हाँ कॉटिलिडन तो बनाना ही पड़ेगा, क्यों? बगैर कॉटिलिडन बने आगे का प्लांट कैसा बन पाएगा? बढ़िया। चलो तो अपन ने बोल दिए कि जनरल, ये बोला उसने कि मैच्योर सीड में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स बोले तो क्या था पुराना जिसने छोड़ दिया है ना, इस तरीके से एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ये तीन सीड में, ये तीन चीजें। अब सीड जो है अपना, इन ये तीन चीजें तो कंपलसरीली रहेंगी, चाहे वो मोनोकॉट का सीड रहो, डाइकॉट का रहो, किसी का भी रहो। एम्ब्रियो है तो देखो अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलिडन, डाइकॉट है तो दो कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के बगैर तो प्लांट ही नहीं बन सकता है, और बगैर खाने के वो प्लांट का पार्ट तो रहेगा लेकिन वो बड़ा नहीं हो सकता है। बगैर एम्ब्रियोनल एक्सिस के प्लांट नहीं बन सकता, और बगैर खाने के वो छोटा सा पार्ट बड़ा नहीं हो सकता। हाँ तो ये तो चीजें कंपलसरी, लेकिन इनके बाद में ये सीड के बाद याद होगी तुम्हारे को, ठीक है। चलो देख इसके बाद में दो तरीके की सीड रहती है। मैच्योर सीड होने के बाद में या तो उसमें एंडोस्पर्म बाकी भी रह सकता है, यानी जो उसका जाइगोट का खाना था वो बाकी रहे, पूरा नहीं खाया, हाँ बचा के रख लिया है ना। हालांकि एंडोस्पर्म भी बना लिया उसने, सॉरी यहाँ कॉटिलिडन भी बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी खाना थोड़ा बच गया उसका, दोनों का इस्तेमाल करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा खाना खाने के बावजूद भी बच गया, यानी उसने कॉटिलिडन तो बनाया ही बनाया, उसके बावजूद भी एंडोस्पर्म बाकी रह गया। तो मैच्योर सीड के अंदर दो टाइप आती, कौन सी? एल्ब्यूमिनस और एक्स। हाँ नॉन एल्ब्यूमिनस, देखो नॉन एल्ब्यूमिनस कोई क्या बोलते हैं बोल, एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस और एक एक्स एल्ब्यूमिनस।
इसको बोलते हैं हाँ दोनों को सेम बोलते हैं। हाँ देखो नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सेम ही टर्म है। हाँ एल्ब्यूमिनस एक्स बोले तो छोड़ वही ना जिसमें नहीं है एब्सेंट है ना, जिसने छोड़ दिया या फिर जिसको अपन एक्स बोलते हैं ना वो अपना एक्स या एक्स हो बोलते हैं ना वो एक्स, तो एक्स वाई जेड समथिंग तो वही है एक्स है, ठीक है ना। तो इसने जिसने एल्ब्यूमिनस बोले तो जिसने कॉटिलिडन छोड़ दिया या फिर जिसका कॉटिलिडन खत्म हो गया, ऐसे बोलेंगे ना नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें देखो अभी डेफिनेशन देखिए, देखो हाँ यानी जिसके अंदर पूरा कंज्यूम आ गया, यानी ये जो एल्ब्यूमिनस जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो किसके लिए आ रही, एंडोस्पर्म के लिए। ए से एल्ब्यूमिनस, ई से एंडोस्पर्म अपना है ना, एंडो एल्ब्यू, ठीक है। चलो तो जिसने एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया पूरा, क्या बोलेंगे उसको, यूज्ड ऑल एंडोस्पर्म। इसने पूरा के पूरा एंडोस्पर्म खा लिया उसको क्या बोल रहे हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस, यानी उसका एल्ब्यूमिन उसका जो खाना था वो पूरा उसने खत्म कर दिया, बाकी नहीं उसके पास, है ना, कुछ भी नहीं बचा। तो वही डेफिनेशन दिया कि द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दैट इज किसमें पी में पहले भी आ चुका है वो, पहले भी आया एग्जांपल पीछे क्या एंडोस्पर्म पढ़ रहे थे है ना, पी ग्राउंडनट बीन, यहाँ पर क्या कह दिया था उसने एग्जांपल में, पी ग्राउंडनट बीन, और यहाँ क्या कह दिया देखो पी ग्राउंडनट दी है ना। तो अपन वो तीनों लिखते देखो पी, और बहुत सारे भी इसके एग्जांपल है कुछ मॉर्फोलॉजी में। अब जाकर अपने वो मॉर्फोलॉजी जो का छोड़े थे ना और कंप्लीट कर सकते हैं अपन। देखो अब तुमको सब समझ में आएगा कॉटिलिडन काय को बोलते हैं, एंडोस्पर्म काय को बोलते हैं ना, तो अब मजा आएगा पढ़ने, डायरेक्ट पढ़ते थे तो क्या होता था। चल तो पी यानी हाँ ग्राउंडनट बोले तो मूंगफली, फुटाने, सॉरी इसको बोल सकते शेंगदाने, या फिर बोल सकते खारमुरे, है ना, ये रहता है खारमुरे, ग्राउंडनट खारमुरा। और ये कह रहे थे पी बोले तो अपने बटाने, है ना। और ये क्या है उसमें बीन यानी फलियां आती बहुत सारी उसके अंदर, मूंग बीन्स सेम वो आएगा उसके अंदर, बीन्स ठीक है। चलो तो अपन ने देख लिए, देखो क्या क्या देखे, पी ग्राउंडनट और बीन्स, यहाँ पर पीछे बीन्स भी लिखा होता है ना, ए एन एस, ठीक है। अब देखो आगे एल्ब्यूमिनस, अब देखो एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडो, यानी देखो सीड में जो है ना थ्योरेटिकल चीजें, रट्टी की चीजें, रट्टी की एग्जांपल ये पूछेंगे तुमसे, है ना। एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि सीड के पार्ट कौन से, तुमने बोल दिया सीड कोड और एम्ब्रियो, गलत। सीड कोड और सिर्फ कॉटिलिडन नहीं है, सीड और सिर्फ एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं है, सीड है और एम्ब्रियो है। देखो सीड कोट और एम्ब्रियो सही बात है, हाँ सीड कोट और एम्ब्रियो सही बात, लेकिन सीड कोट और सिर्फ एम्ब्रियोनल एक्सिस ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो में दो चीजें आती है, कॉटिलिडन भी आती है और एम्ब्रियोनल एक्सिस भी आती है। उसमें अगर सीड कोड बोला एम्ब्रियो बोला तो ठीक है। हाँ तीनों एग्जांपल आइए, ये देखो ये तीनों एग्जांपल है नॉन एल्ब्यूमिनस जिन्होंने पूरा कंज्यूम कर लिया, इसमें कुछ नहीं मिलने का तुमको, जैसे ये फॉर एग्जांपल। अब इनमें कहीं एंडोस्पर्म दिख रहा है तुम्हारे को? नहीं, इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है, हाँ पूरा खत्म कर दे। एंडोस्पर्म किसमें रहता है? भुट्टे में जो खाते हैं ना, कॉर्न, उसमें एंडोस्पर्म बच जाते हैं, हाँ वो बच जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ऊपर का वो रहता है ना ऐसा थोड़ा, हाँ वो तो यहाँ पर दिखा है उसने, ये दिखा है, हाँ तो दिख रहा है एंडोस्पर्म उसका। अगर डायग्राम नंबर देखो ए, देखो तुम ए में उसने दिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड, उसके अंदर मोनोकॉट के अंदर दिख रहा है ना, तो वो उसका ही स्ट्रक्चर है कॉर्न का, तो उसमें एंडोस्पर्म बाकी रह जाता है। हाँ और ऐसा अपना कोकोनट का तो तुमको मालूम ही है, कोकोनट में बाकी रह जाता है एंडोस्पर्म, है ना। और क्या दिया था? कैस्टर भी दिया था, कैस्टर क्या बोलते हो? हाँ अरंडी बोलते हैं उसको, है ना। तो उसके अंदर स्पेशल और भी क्या, एक और एग्जाम्पल कैस्टर की क्या पढ़े थे? कैस्टर के अंदर एक और एग्जाम्पल है, सेम प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, तो हाँ प्लांट तो एक ही रहता, लेकिन मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग है। प्रिवेंट करते ऑटोकेमिकल पर जेनेटिक प्रिवेंट। हाँ और पपाया के तो पपाया भूलेंगे तुम, वो तो डाइशियस है ना, अपने यहाँ पर जो प्लांट है वो कौन सा है? तुम्हारा मेल है। हाँ मेल प्लांट लाना पड़ता। चलो पी ग्राउंडनट और बीन्स, ठीक है ना। अब देखो अभी इधर आ जाओ, छोड़ून दिया, चलो चलो इधर आ जाओ। एल्ब्यूमिनस से पूरा समझ में आ गया, इसकी फोटो लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब नॉन एल्ब्यूमिनस, ये एल्ब्यूमिनस ठीक है। चलो एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल, पढ़ लिए थे। एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कुछ ना कुछ पार्ट बच जाएगा, है ना, रिटेन बोल देंगे, रिटेन एंडोस्पर्म। ये क्या करेंगे? रिटेन एंडोस्पर्म।
ठीक है। कुछ बच जाएगा। हाँ एंडोस्पर्म यहाँ थोड़ा बहुत बच जाएगा, थोड़ा सा, पूरा तो खाएगा नहीं, इसने पूरा खा लिया, कुछ ही नहीं छोड़ा, पूरा कॉटिलिटन। अरे भाई जरूरत ही नहीं है, मालूम है कि भाई कॉटिलिटन बना रहे ना, फिर क्यों छोड़ना है, तो इन्होंने पूरा खा लिया। लेकिन इसने क्या किए, थोड़ा थोड़ा बचा के रख लिया कि भाई नहीं, अब मालूम है कॉटिलिटन भी बना रहे और ये भी बचा के रखा, दोनों बचा लिए। चलो हाँ, नॉन अल्ब्यूमिनस हो गया, कंप्लीटली यूज, हाँ इट इज नॉट कंप्लीटली यूज अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। अब दो कितने सारे एग्जांपल वहाँ क्या क्या बोले थे, कोकोनट भी ऐड कर, तो सारे एक जगह लिख डालने हैं, है ना, ताकि आसानी जाए। व्हीट, व्हीट, बार्ले यानी बाजरा, है ना, बोल सकते हैं ना बार्ले, बाजरे की रोटी है ना, सरसों का साग। चलो व्हीट, बार्ले, उसके बाद में मेज, मेज बोले तो क्या होता है, भुट्टा, और व्हीट, बार्ले और कैस्टर, कैस्टर तो अपना, तो ये ऐसे याद रखना है। कैस्टर दिमाग में आया तो थोड़ा गूगल पे जाके छान लेना, इसको देख लेना, इसके फ्लावर कैसे रहते, क्या रहते, तो तुमको दिखेगा कि भाई मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है ना। तो यहाँ पर भी अगर कैस्टर का अपनी दिया हुआ डायग्राम, फ्लावर अलग रहेगा ना, बिल्कुल प्लांट तो सेम ही है, लेकिन कैस्टर के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है। नहीं ऐसा सिर्फ पपाया नहीं है, वो भी आता है इसके अंदर, कौन सा, कुकुम्बर, कोकुम्बर जाती है ना अपनी ककड़ी, ककड़ी, तो ककड़ी में मेल ककड़ी अलग रही, फीमेल अलग है। वीडियो देख, एक दो वीडियो है मेरे पास, मैं उससे यानी वो बार बार वीडियो देख डाले तो याद रह जाता हूँ, ऐसा रहता है उसके। जो अपनी खजूर रहती है, खजूर के अंदर भी मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। कोकोनट के अंदर सेम प्लांट पे दोनों रहते, शायद ऐसा कुछ रहता है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें तुमको याद रखने में। कोकोनट मोनोकॉट है क्या, नहीं कोकोनट डाइकॉट है। क्यों बोला था अपन डाइकॉट उसको, देखो हाँ शायद उसको मोनोकॉट बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो रहता है ना, एंडोस्पर्म के अंदर रह जाता है ना उसमें, उसको देखना पड़ेगा यार अपने, उतना कुछ सीड, हाँ लीफ बता सकते हैं, और बहुत सारी चीजें रहती है उसमें। रेटिकुलर कंडीशन सिंपल बोले तो क्या रहता है कि भाई डाइकॉट, उसमें वो एक है, क्या बोलेंगे उसको अपने, कॉटिलिडन एक है, तो मोनोकॉट बोलो। जैसे ग्रासेस तो अपने परफेक्टली मालूम है कि मोनोकॉट ही है। अब ये पपाया वपाया जो खाते हैं वो सारे डाइकॉट रहते हैं, पपाया, आम, जितने फ्रूट खाते हैं इंडियन लोग वो सारे के सारे डाइकॉट है। लेकिन उनके सीड में जाकर दो पार्ट करके थोड़ी देख सकते हैं कॉटिलिडन। अब पपाया का सीड किधर से डाइकॉट दिखता है अपने को, किधर से नहीं। आम का सीड डाइकॉट दिखेंगे अंदर जाएगा, वो बिजली तो इसमें हो जाती है अपनी कन्वर्ट, है ना। लेकिन ये छोटे छोटे तो सीड दिखेंगे नहीं, लेकिन डाइकॉट रहते, तो उनके अपीयरेंस दूसरे थे। स्टेम देख लो, है ना, थोड़ा सा वो पत्ते देखो, वेनेशन, बिल्कुल। चलो आ जाओ, आई बात समझ तुम्हारे यहाँ पर कैस्टर, और एक क्या लिख देंगे अपन साथ में, कोकोनट, कोकोनट। हाँ ये ना पीछे कैस्टर है, बीन्स, कैस्टर, कोकोनट, बढ़िया। चलो हो गया ये 5, एक जगह लिख ली तुमने। एल्ब्यूमिनस ना, ये याद करना है तुमको। कुछ एनसीईआरटी 11वीं की मॉर्फोलॉजी वो भी देती है, उसको भी याद कर लेंगे वो, ठीक है। पहले इतने लिख के इसको याद कर लेना अच्छे से। अब देखो, occasionally in some seeds such as black pepper and beet, क्या remnants of nucellus also persist। अब ये खतरनाक बात, ये एडिटिव याद रखना, ये तो आपको नहीं यहाँ तक चल रही है। अब और पीछे भाग गया, कहाँ गया, न्यूसेलस पे चले गए, है ना। ठीक है, तो बोलो इसको डायरेक्ट डालो, किस किस के अंदर है वो, ब्लैक पेपर एंड बीट। तो ये ऐसे क्वेश्चन आया इससे, देखो एक तो क्या आएगा तुम्हारे को, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर बोले तो काली मिर्च, और बीट बोले तो शुगर बीट, अपनी ये बीट खाने की, शलजम, शलजम, शुगर बीट में। और इसमें क्या रहता है, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, रेमनेंट यानी उसके जरा फिर जो उसका बचाव पार्ट है ना, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्ट। हाँ हाँ, तो ऑल्सो ऑल्सो न्यूसेलस ऑल्सो परसिस्ट बोल देंगे अपने। ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या था एक बार बोलो, न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या था बोलो, ऑल्सो परसिस्ट, परसिस्ट, ठीक है। रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस ऑल्सो परसिस्ट, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस ऑल्सो परसिस्ट। देखो कौन से ब्लैक पेपर है और बीट,
कि एग्जाम्पल एज इट इज याद रखना है ना। तो क्या बोला था मैंने अभी तुम्हारे को कि इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जो इस पर वो जो दिया ना उसने गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, यानी मेल गैमेट कैसा बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, तो वो बहुत अच्छे से यार उससे एक क्वेश्चन तो तुम आना ही आना है। दूसरा ये छोटी छोटी चीज़ है एग्जाम्पल, क्योंकि भर भर के एग्जाम्पल है तो पूरी एग्जाम्पल्स मैंने वो नोट्स में पूरी अलग के करके रख लिया, तो बार बार उसको करने का और प्रोसेस याद करना। हाँ वो जो मैंने पूरे एग्जाम्पल इसमें जितने सबक में जितने एग्जाम्पल दिए तो सारे पॉइंट वाइज पूरे एग्जाम्पल लिख के रखे मैंने, है ना। उसको एक जगह तो अच्छे से उसको पढ़ लेना। दिस यानी उसने सब बता दिया कि रीड में देखो सीड में क्या है, तो तीन चीजें तो कॉमन है, सीड कोड, कॉटिलेडन, एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, कभी कभी एंडोस्पर्म बच जाएगा, कभी कभी ये न्यूक्लियस भी बच सकता है, बस खत्म। और ऑल्सो परसिस्ट, दिस रेसिडुअल परसिस्ट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। अब जो बचा हुआ जो रहता नहीं है रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस परसिस्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पेरिस्पर्म। ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकते हैं तुम्हारे को कि रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस परसिस्ट इज आल्सो नोन एज इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। खत्म। तो ये पॉइंट भी अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। चलो इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अब आप सीड के ऊपर आ रहे हैं। अभी तो बोले देखे कि क्या क्या बचता है वो देख लिया पुण्य, एंडोस्पर्म हो सकता या फिर ये हो सकता न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म के एग्जांपल देख लिए, किस किस में बाकी रहता है, किस किस में नहीं रहता। पीट, बार्ले, मेज, कैस्टर और अपना कोकोनट में रहता है। और जो पुण्य देखे बीन्स और ग्राउंडनट और पी, इनमें नहीं रहता, ठीक है। और ये शुगर बीट और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, इनके अंदर परसिस्ट क्या कर जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब सीड पर आए, नहीं अभी तक हम सीड पर आए ही नहीं, तो उसके बारे में अच्छे से बात की नहीं। अभी तक अच्छे से कितना बोले थे कि सीड में तीन पार्ट, कॉटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस और सीड कोट। चलो इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज दो प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, यानी वो इंटीग्यूमेंट जो बनाते थे ना अपन ओव्यूल की, ओव्यूल ही तो कन्वर्ट हुआ सीड में, है ना। तो बाहर से तो कुछ आया ही नहीं, तो फिर इंटीग्यूमेंट जो बना रहे थे अपन कुछ इस तरीके से, कैसा, तो ये अंदर का वो था, हाँ ये ऐसे बना रहे थे ना अपन, ये ऐसा और ये ऐसा बना रहे थे अपन, ये है ना। तो ये जो दो इंटीग्यूमेंट है, ये वाली और ये वाली, ये इंटीग्यूमेंट, यही बात में क्या में कन्वर्ट होंगे बोलो, सीड कोट के अंदर। और ये पूरा और हो जाएगा, यानी जैसी थी वैसी हो जाएगी। बहुत बारीक, इतना बड़ा बनाते हैं समझने के लिए, लेकिन छोटा सा बारीक सुराख रहता है ना माइक्रोपाइलर रीजन के ऊपर, ठीक है। तो इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज दो प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, क्या बन जाती फिर वो, The micropyle means as a small pore in the seed coat. Micropyle क्या रहता है, उस सीड कोट में स्मॉल सा पोर रहता है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो नहीं रहती ना इंटीग्यूमेंट, अपन ने बोले थे ना इससे पहले पढ़े ना कि इंटीग्यूमेंट जिस रीजन में नहीं थे उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, है ना। तो बस वही जैसे वैसा रहेगा रीजन, तो वही क्या बन गई फिर, एक पोर बन गया वहाँ पर। हाँ जहाँ से अब आ गया, अब सब पूरा सीड बन गया ना। अब तो तुम्हारा कुछ ऐसा दिख रहा है ना, चना बढ़ाना कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है ना। यहाँ पर छोटी सी पोर रहती है, एक छोटी सी, जहां से क्या आया होगा तुम्हारा, जहां से पोलन ट्यूब आया होगा करके। अब तो आ गया, सब हो गया ना, अब तो पूरा काम खत्म हो गया। चलो तो ये बोले उसने कि द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर, तो माइक्रोपाइल छोटे से पोर की जगह बच जाता है, बोलते हैं ना, वहां छोटा सा पोर बच जाता है, स्मॉल पोर इन द सीड कोट। क्यों रहता है स्मॉल पोर, वो रहता है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन जा सके, थोड़ी बहुत प्रोसेस चलती रहती है ना सीड में, इसलिए। The micropyle remain as a small pore in the seed coat. This facilitates entry of oxygen and water into the seed during germination. ताकि जब वो, अब देखो तुमने एकदम पूरा सीड कोट को एकदम पैक कर दिया, पेडी पैक कर दिया उसको, जब तुम जमीन में डालेंगे तो फिर वाटर कहाँ से जाएंगे उसके अंदर, एंटर कहाँ से करेंगे, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से जाएंगी, कोई ना कोई सुराग तो रहना ना, कि जब तुम उसको जमीन में बो दे उसके बाद में वो ग्रो हो सके, ऑक्सीजन एंट्री लेगा, वाटर एंट्री लेगा, तो ये तो वो रिएक्शन होगी पाएंगे अंदर, और तभी तो अपने जो माइटोसिस है वो हो पाएंगी। तो उस लिए रहता है, किस लिए रहता है बोलो, ऑक्सीजन और वाटर। हाँ कब, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। हाँ बिल्कुल। As the seed matures, its water content is reduced and seed becomes relatively dry. अब देखो ये चना है, क्या गीला दिख रहा है अपने को कैसे भी, क्या लग रहा है इसमें पूरा पानी भरे हुआ होगा, नहीं, यानी सीड की खास बात रही, वो वाटर जो है ना उसका जो है ना पूरा वाटर रिड्यूस रहता है, पूरा जितने 100% रहता है ना, 10 से 15% इसमें वाटर बचा है, बस उतना, बाकी सारा वाटर सूख जाता है। अगर इसका वाटर सूखे ना
अगर इसका वाटर सूखे ना तो प्लांट अपनी खेती कभी नहीं, जो वो है फार्मर्स अपनी खेती कभी ना कर पाए। क्यों? फंगस और बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। जरा से भी ह्यूमिडिटी मिल गई तो काम तमाम कर दी। इसके ऊपर क्यों नहीं ग्रो कर पा रही तेल दी? सूखा है ना, एकदम खड़खड़ है ना। अगर इसके ऊपर पानी लग गया तो काम खत्म। क्यों बोलते हैं सोयाबीन को पानी लग गया, क्या काम? सुने ना, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया फंगस लग जाते। तो जो खराब होता अपन बोलते हैं कि पानी लग गया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो क्या हुआ? उसको फंगस और बैक्टीरिया ने पकड़ लिया, खत्म हो गया। समझ रहे बात तुम? चलो, तो ये बात है अपना कि जो as seed mature its water content is reduced and seed becomes relatively dry, 10 to 15% moisture by mass। सिर्फ उसके पूरे मास का, यानी जितना इसका वजन है, देखो ये लाइन समझना, यानी उसका पानी इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि पूरे मास का, देखो पहले प्लांट के अंदर ऐसा समझो तुम 90%, 70%, 80% पानी चाहिए। इसका अगर 1 ग्राम मास है, 1 ग्राम मास में समझो 0.9 ग्राम तो इसके अंदर पानी छूंगा, ऐसा मान लो, ठीक है ना। क्योंकि चना खाते तुम, चने में क्या रहता है? छिलका छिलका लगता है, बाकी पूरा पानी रहता। तरबूज खाए, कितनी देर हजम होने के लिए कोई टाइम लगता है? पानी नहीं रहता पूरा, है ना। तो प्लांट बोले तो 90-80% पानी रहता है। प्लांट बोले तो 90-80% पानी रहता है। अब जब सूख जाएगा, कितना सूखेगा? पूरे इतना सूख जाएगा कि उसके पूरे वजन का सिर्फ 10 से 15% पानी बच रहेगा। यानी उसका वजन कितना जाएगा? तो पानी का वजन कितना जाएगा? देखो इसका जितना वजन है, पहले तो इसका वजन वाटर ही कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर 10 ग्राम का सीड है तो 8 ग्राम पानी था उसके अंदर, लेकिन अब पानी इतना कम रह गया, इतना कम रह गया। अब देखो 10 ग्राम का सीड है, 8 ग्राम पानी तो 2 ग्राम मास है। अब उस 2 ग्राम का भी 10% पानी बचा, इसीलिए तो हाँ, उस 2 ग्राम का भी 10% पानी बचा। इतना कम पानी बचा अपने, समझ में आ रहा है तुम्हारे? अब 2 ग्राम का 10% निकाल के देख लो, 2 ग्राम करो 2 इंटू, इतना समझ आ रहा मैं तो तुम सिंपल याद रख लेना कि भाई इतना कम पानी बचता, सूख जाता है सिंपल। 2 का 10 ग्राम, 10% निकालना है तुम्हारे, तो निकाल लो, क्या हो गया? 0.2 ग्राम पानी बचा बस। कितना था इसके? 100 पूरा 100% पानी था, अब बचा कितना? 0.2 ग्राम पूरे मास का। 10 ग्राम था, उससे 0.2% पानी बचा। चलो पहले तो 80% बोलते हैं। हाँ, पहले 80% पानी कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन अब इतना सूख गया कि पूरे वजन का सिर्फ 10 से 15% रहेगा। सिंपल बोलो तो इतना कहानी ना बनाकर सूख जाता है, खत्म। हाँ, सूख गया, पानी सूख गया उसमें, ऑक्सीजन लेता है उनमें से, वो सब खत्म होगा। हाँ, यानी ऑक्सीजन तो बात की प्रोसेस है ना, उसमें आएगा बताया। तो जो पोर रहता है यहाँ पर, जो सुराख है, तुम अपने सीड कहाँ चलेगी? देखो यहाँ पर भी सुराख होगा मामूली। हाँ देखो ये सुराख, हाँ ये जो छोटा सुराख रहता है माइक्रोपाइल, वो किस लिए रहता? वो इसलिए जब इसको हम पेड़ दे तो उसके बाद में ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर इसके अंदर जा सके। मतलब ये बात पहले ही बोल रहा। हाँ, पहले की बात, बहुत बात की बात बोला उसने। सोविंग के बाद की बात। अब वापस से अपन आ गए कि सीड बनता कैसा करके, है ना। तो जब सीड बनता, जिस दौरान सीड मैच्योर होता, तो उस दौरान उसका वाटर का कंटेंट एकदम रिड्यूस कर जाता है ना, एकदम कम हो जाता। देखो सुनिए, ठीक है। तो अपन ने बोल दिया कि पानी एकदम कम है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। इसकी वजह से क्या होगा? अब पानी कम होगा तो पानी नहीं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती क्या? नहीं होती, एकदम स्लो होता है, यानी वो ग्रो नहीं कर पाया। इसीलिए तो ग्रो नहीं करा ना। तो देखो एम्ब्रियो तो बन गया, एम्ब्रियो से आगे बनने को क्या है? खाना भी तो मौजूद है, उसके बाद बन जाता था, लेकिन बना क्यों नहीं हो? हाँ, फेवरेबल कंडीशन क्या है? वाटर का कमी हो जाएगा। वाटर कम हो गया उसको, तो वो जानबूझ के रोक दिया गया। क्या कह गया? जानबूझ कर रोक दिया गया, ताकि वो प्लांट ना बन जाए। खाना था, सब कुछ था उसके पास में, वाटर के कंटेंट एकदम कम हो जाने की वजह से उसने आगे ग्रो नहीं किया। समझ में आ गई ना बात? चलो, द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी। इसीलिए जो एम्ब्रियो है ना तुम्हारा, एम्ब्रियो वो डॉर्मेंसी की स्टेज में चलेगा बोलते हैं, यानी सब कुछ मौजूद है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा, खामोश सा बैठ गया, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी, यानी ग्रो नहीं। जैसे कोई सीड है, अब तुमने पेड़ है लेकिन वो उससे नहीं निकल रहा झाड़, तो उसको बोलते हैं डॉर्मेंट हो गया, यानी उसको उग ही नहीं रहा कर। हाँ, जैसे तो वो सेल की बिल्कुल सही बात है, लेकिन नॉर्मल समझा ना इसको एकदम। तुमने सीड पेरे है ना, बीज पेरे, लेकिन उग नहीं रहा, वो प्लांट ही नहीं निकल रहा उसके, डॉर्मेंट एकदम बस मजबूत हो गया कि वो मैं ग्रोथ नहीं करने वाला, खामोश पड़ गया, ऐसा है ना। तो इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी यानी जब सीड अड़ के बढ़ जाता है कि मैं ग्रो नहीं करूंगा,
हाँ हाँ, उग नहीं रहा, बिल्कुल। जब सीड नहीं उगता है उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। तो वो डॉर्मेंसी होगी नहीं, उसकी ग्रोथ रुके, सिंपल कोई तो ग्रोथ दिखती। देखो जाइगोट से एम्ब्रियो तो बना, जाइगोट से एम्ब्रियो तो बना, लेकिन एम्ब्रियो से आगे प्लांट नहीं बन रहा है, रुक गया, यहाँ पर रुक गया, इसी को बोले डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं इसको? डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी वैसे तो जनरली कब यूज करते हैं? जब तुमने जमीन में पेड़ दिए और नहीं उग रहा। अभी यहाँ पर है, अभी जमीन में तो पेड़े नहीं तुमने, है ना, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रहा ना, प्लांट ग्रोथ नहीं हो रही ना, तो सिंपल समझ लो कि आगे उसका डिवीजन नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, उसको अपने डॉर्मेंसी बोलते हैं, है ना। मतलब डॉर्मेंट बोलते हैं ना, डूब रहा रह गया, डॉर्फिज्म अपने जहाँ पढ़े थे, डॉर्फिज्म बोना रह जाना, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, लेकिन यहाँ पर उसकी ग्रोथ ही नहीं बढ़ रही, प्लांट में उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, रुक गया यहाँ पर वो। नहीं कोई बीमारी नहीं है, हाँ ये रेस्टिंग स्टेट आ गया, भाई आप खामोश बैठ जाओ, बस इतना, ठीक है। चलो, the general metabolic activity of the embryo slows down. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. तो जानबूझ के रुका था, क्योंकि रुकेंगे नहीं तो अभी बोलो अपनी जो इतनी फसल की दुनिया है, खेती बाड़ी कभी हो पाएंगे वो? अगर ये रुके ना तो प्लांट के ऊपर ही प्लांट लगते चलेंगे फिर तो, है ना, खाने के कुछ नहीं मिलेगा फिर तो, अपन तो सारी दुनिया तो इसके ऊपर निर्भर करती है। तो क्या बोले अपने सिंपल, तो फिर क्यों रख गया? ताकि जब एकदम सूख गया, रुक गया उसके, क्योंकि पानी नहीं था, ग्रोथ नहीं किया। अब जब उसको पानी मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएंगे और टेम्परेचर, गर्मी भी होना उसका बराबर प्रॉपर है, गर्मी का वो लेवल भी होना, टेम्परेचर का लेवल भी होना। अब गर्मी नहीं बोला, टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर होता है, गर्मी सर्दी से अपन रिलेट नहीं करेंगे, इसको और अच्छे से रिलेट करने वाले अपन कहाँ पर, जो वो पढ़ने वाले ना अपन प्लांट ग्रोथ उसमें आएगा। तो ये सारी टर्म अपन इसलिए अच्छा पढ़ लिया, पढ़ गया क्या? अच्छा, देखेंगे अपन उस अपनी नई बुक में से कटन से, पुरानी में से तो नहीं गए ना, सिलेबस से कट गया अपने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा टॉपिक है ना, डॉर्मेंसी। इतना तुमने पढ़ लिया ना यहाँ पर, क्यों काटा उसने? देखो यहाँ पढ़ा दिया ना, यहाँ पढ़ा दिया ना, इसलिए काट दिया, सिंपल बात। चलो, और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट, तो जर्मिनेट कर जाएंगे। अब ये जो डॉर्मेंसी है ना उसकी, ये टेम्पररी डॉर्मेंसी है, अच्छाई के लिए, लेकिन कुछ सीड क्या करते हैं, ग्रो ही नहीं कर पाते। तो जो डॉर्मेंसी रहती वो कोई अच्छाई के लिए रहती, उनके लिए खराब रहती, ग्रो ही नहीं कर रहे, समझ रहे ना बात? तो वो डॉर्मेंसी बेकार है। As ovules mature into seed, the ovary develops into fruit. जैसा ही जो ओव्यूल है वो काय में कन्वर्ट हो, बोलो सीड में, वैसे ही जो ओवरी काय में कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। हाँ देखो ये खतरनाक है, समझ में आई ना तुम्हारे, समझाना पड़ेगा आधे घंटा बैठ के। चलो, that is the transformation of ovules into seed and ovary into fruit proceed simultaneously। अब ऐसा नहीं कि भाई एक काम करो पहले ओवरी तुम बन जाओ बाद में मैं बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा होता है सेब खा रहे उसमें वो बीजा बनने गई अभी, ऐसा होता है कि नहीं? एक्चुअली में तो फर्टिलाइजेशन होता, फर्टिलाइजेशन होते से ये सारे प्रोडक्ट चले जाए। हाँ, जब तक के फर्टिलाइजेशन होगा तो कभी सेब खाने मिलेगा नहीं तुमको, तो सेब का तुमको पहले फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा फिर सेब खाने मिलेगा, है ना। तो वो सब बनाएगा, वो तुम्हारे लिए फ्रूट भी बनाएगा, लेकिन कब? जब उसका काम हो गया तब, ठीक है। चलो, simultaneously the wall of the ovary develops into wall of fruit। अब जो ओवरी की वॉल थी अपनी, तो ऐसा दिख रहा था ना अपने को कि जो ओवरी की वॉल थी, देखो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये जो ओवरी की वॉल थी, ये ओवरी की वॉल। अब यही वॉल फ्रूट की वॉल है। आम का छिलका बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या थी? वो ओवरी। हाँ बिल्कुल, आम का छिलका क्या थी? ओवरी। आम का गूदा भी क्या थी? वो ओवरी की वॉल थी, आम का गूदा भी। और अंदर जो गुठली के ऊपर एक कड़क पार्ट आता ना, तो वो भी ओवरी की, वो पढ़ने वाले अपने। ओव्यूल उसके अंदर का बीज है, वो जो बिजली बोलते हैं ना जिसको लोग, तो वो ओव्यूल उसके अंदर का बीज। हाँ वो सीड है। और बिजली के ऊपर भी देखेंगे तुमने एक कवरिंग आती है, छिलका, है ना, तो वो उसका सीड कोट है। हाँ, और जो कड़क रहता वो आम की, वो ओवरी का पार्ट है। हाँ सब रहता है उसमें, तो आम में तो तुमको सभी मिल जाएंगे। अब आम आने के बहुत टाइम में भी आम को देख लेते है ना। चलो देखेंगे अपन फिर भी। चलो, तो बोलिए अपन कि अब जो अपनी ओवरी की वॉल थी वो क्या में कन्वर्ट होगी? बोलो फ्रूट की वॉल, है ना। ये जो ओवरी वॉल थी इसके क्या में कन्वर्ट होगी? फ्रूट वॉल में, फ्रूट वॉल। अब इसी फ्रूट वॉल को डिटेल में बनाती है अपनी 11th की एनसीईआरटी।
तो मैंने बोला ना तुम्हारे को भी कि आम का ऊपर का छिलका वो भी ओवरी की वॉल, बीच का जो गूदा अपन खाते हैं वो भी ओवरी की वॉल, और जो लास्ट वाला जो कड़क छिलका रहता है जो गुठली के ऊपर लगता है, गुठली है करके, वो गुठली जिसको बोलते हैं ना कड़क कड़क, तो वो भी ओवरी की ही वॉल है। ये कहाँ पढ़ने मिलेंगे अपने को 11, ठीक है। यहाँ पर उसने थोड़ा सा अलग टॉपिक निकाला है, वो देखते हैं। चलो, तो वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। तो इन सबको ये जो है ना ओवरी की वॉल, फॉर एग्जांपल ये अपना आम बन गया, ठीक है, चलो अपने आम बन गया, ये आम बन गया, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के जितने भी थे उसके जो भी है, देखो सीड छोड़ के जितना भी कुछ ऊपर दिख रहा है वो सारा क्या है, ओवरी वॉलिश है। सीड छोड़कर जितना कुछ ऊपर दिखता है वो सारा क्या है, चना खाए, चना खाए, चना। अब चने में सीड इंपॉर्टेंट है, तो ओवरी वॉल कितनी पतली रहती है, छिलका ये जो फुटाने में जो कथिया कलर का जो छिलका निकला है वो क्या है उसकी ओवरी वॉल। हाँ, बटाने खाए, बटाने की फली क्या होगी इसकी, नहीं जो फुटाने के ऊपर छिलका जो खाए ना, तो वो सीड कोट था। नहीं ओवरी वॉल तो हाँ वो छिलका, हाँ बिल्कुल, वो जो निकल गया छिलका, बिल्कुल वो जो अपन जो खाए ना अपन ऐसा करके खाते ना चना, हाँ वो फ्रूट वॉल थे बिल्कुल। ये जो था इसका छिलका ये सीड कोट थी, वही सही है। और बटाने की फली है वो क्या है उसकी, हाँ फली हो रही है, हाँ वही हो रही है। अब उसमें 2-3 इसमें बड़ी क्या नहीं बड़ी, क्योंकि अंदर के बटाने इंपॉर्टेंट है ना। तो जो काम है मालूम है कि इंसान इसके पीछे है तो काय को फ्रूट बनना पड़ता, फली में फ्रूट भी और ये भी दो काम करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा बादाम खाए तो बादाम का छिलका भी इंपॉर्टेंट है, अंदर का सीड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इतना अच्छा फ्रूट नहीं है ना बादाम, तो बहुत अच्छा फ्रूट है, मतलब 200-300 किलो रहेगा, 2 रुपए किलो रहेगा। चेपी जैसा खाते क्या वो नहीं खाते, थोड़ा पूरा खाने वाले खाओ नहीं तो नहीं खाओ। उसके ऊपर का छिलका भी बहुत सारे लोग खाते देखे नहीं है। बादाम आती है अपनी लाल कलर की बादाम की, हाँ बिल्कुल, तो अंदर आता एकदम सीड। ड्राई फ्रूट वाली तो वही तो है ही, लेकिन वो झाड़ पड़ गई जो अपनी नॉर्मल बादाम फोड़ के खाते। तो जो 3 चीज तो फोड़े वो क्या थी, हाँ ओवरी थी बिल्कुल। अंदर जो बादाम छिलके वाली, बादाम का छिलका सीड कोट, और व्हाइट पार्ट वही अंदर का एम्ब्रियोनियल एक्सिस, हाँ एम्ब्रियोनियल एक्सिस और कोटिलेडन हमें। तो फील आ रहा है तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा जरूरी। वो भी ओवरी वॉल थी। वो ओवरी वॉल बढ़ जाती है 2-3 उसमें अलग अलग, कभी कभी जैसे एक ही रहेंगे, जैसे फली खाए तुमने, चना खाए तो उसमें एक ही रहेंगे वॉल। तो सीड काम किया तो कोई टेंशन ही नहीं उसको। लेकिन मालूम मसाला इंसान ये पसंद नहीं करेगा, मेरा सीड इधर उधर जाके डालेंगे नहीं। तो एक काम करो, मैं उसकी लालूच के लिए फ्रूट बन जाती, हाँ इलेक्शन कर। चलो सोचा नहीं उसने कि भाई ऐसा कर लेती मैं तो ऐसा करेगा, सब कुछ पहले से तय है, ठीक है। चलो द पेरिकार्प, तो उसको क्या बोलते हैं, जो कुछ भी रहता सीड को छोड़कर ऊपर जो कुछ भी है। जैसे आम में 3 लेयर बोल दिया मैंने तुमको, बादाम में ऊपर पूरा पार्ट, बादाम को छोड़ दिया तो अंदर के तो पूरा वो कड़क नरम सब वो क्या है, वो है, हाँ उसको बोलते हैं पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को सिंपल पेरिकार्प बोलते हैं। देखो ये जो दिख रही है ना ओवरी वॉल, ये जब फ्रूट बन जाएंगे इसको क्या बोलेंगे अपन, पेरिकार्प। जब फ्रूट बन जाएंगे इसको क्या बोलेंगे अपन, पेरिकार्प। इसको ये लेयर ये वाली है ना, इसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, ठीक है। द फ्रूट में बी फ्लेशी, और फ्लेशी इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ये बात बोला था। अब ये जो फ्रूट वॉल है, कभी कभी ये फ्रूट बनाएंगे, ये जो ओवरी की वॉल है कभी कभी फ्रूट बनाएंगे या फिर कभी कभी नहीं बनाएंगे, है तो ये ओवरी वॉल। देखो ओवरी वॉल थी, अब यहाँ पर ये बन गया। तो ओवरी वॉल कभी कभी फ्लेशी भी हो सकती है, तो उसको अपन फ्रूट बोल देंगे। जैसे मैंगो खाते हैं वो, तो ओवरी वॉलिश थी वो, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट बोले तो ओवरी वॉल फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, है ना। अब जैसे फली है तो उसको फ्रूट नहीं बोलेंगे, तो एक हिसाब से फ्रूट ही हो गया ना वो उसमें, हाँ लेकिन उसमें ओवरी वॉल फ्लेश ही नहीं। हाँ फली क्या है तुम्हारा, फली कोई सब्जी नहीं है, फली क्या है, फ्रूट ही है। जैसे टमाटर पूछा मैंने, टमाटर क्या है, फ्रूट, लेकिन उसमें ओवरी वॉल फ्लेशी हो गई, इसलिए अपने काम किए। फली क्या है, फली भी फ्रूट है लेकिन उसमें ओवरी वॉल फ्लेशी नहीं है, उसमें सीड इंपॉर्टेंट। आम क्या है, आम के ऊपर का जो खाते हैं वो सारा ओवरी वॉल है लेकिन उसमें फ्लेशी हो गई। अभी उसने एग्जांपल दिया कौन से अपने को, गुआवा अपने वो अमेरिका में पाया जाता है मालूम है तो गुआवा क्या है अपना, जाम। तो जाम की भी क्या रहती है बोलो, छिलका, उसका जो बीजे रहते हैं वो दाने दाने अंदर, तो वो क्या हो गया सब उसके सीड, और ऊपर का जितना मटेरियल है वो सारा फ्लेशी है। तो इसकी ओवरी वॉल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। फ्रूट तो सब में होती है लेकिन इसकी फ्लेशी बन गई, क्या बन गई, फ्लेशी। तो कुछ की ड्राई रहेंगी, कुछ की फ्लेशी रहेगी। चलो और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट। अब मूंगफली तो खाए हो ना, तो देखने को मिलती नहीं अपने, है ना। मूंगफली खाए कि नहीं खाए, फुटाने क्या बोलते हैं उसको, खारमुरे, है ना। तो मूंगफली के ऊपर जो छिलका है जिसको फोड़ के खाते हैं वो क्या थी, वो फ्रूट वॉल थी, या फिर बोल सकते हो उसको ओवरी वॉल बोल सकते हो। लेकिन वो क्या है, फ्लेशी के ड्राई है बोलो, देखो सिंपल, देखो क्या है, इतना समझना है तुम्हारे को। ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो गई, ओवरी वॉल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। देखो क्या बोले, ओवरी वॉल
कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ये तो बनेगी जो फ्रूट, इसके अंदर सीड है, ठीक है। लेकिन ये फ्रूट दो तरीके के होते हैं, क्या, एक ड्राई, एक फ्लेशी, फ्लेशी, ठीक है, ठीक है, फ्लेशी। अब देखो कैसा, अब ये फ्लेशी किस किस में है, देखो फ्लेशी किस में बोला उसने, मैंगो। अब बोलना पड़ता है एग्जांपल, बोलो तुम, चलो, गुआवा और ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद ड्राई किस में बोला उसने, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड क्या रहता है, बढ़िया, मस्टर्ड क्या रहता है, राई। तो राई की भी कैसी रहेंगी, राई देखे थे ना, मस्टर्ड के देखे थे, वो फली ऐसा 3 इसमें पट्टी बोला था मैंने उसके, 3 होते उसके, हाँ बिल्कुल बीच में, बिल्कुल। तो वो क्या था अपना मस्टर्ड भी, वो क्या में आ गया, ड्राई फ्रूट में आ गया, है ना, ड्राई फ्रूट में आ गया, इसका मतलब क्या, वो ड्राई फ्रूट में आ गए, उसकी जो बॉल है ना वो ड्राई, बिल्कुल, है ना। तो अपन इसको ड्राई फ्रूट बोल सकते हैं सिंपली, नहीं अपने जो ड्राई फ्रूट है वो नहीं, लेकिन बादाम नहीं, अरे अपन ने जो टर्म बनाना हिसाब से वो एकदम अजीब ही टर्म है, वो साइंटिफिकली सही नहीं है। तुम फल्ली को सब्जी बोल दे रहे हैं, गाजर को सब्जी बोल रहे हैं, है ना, पोटैटो को सब्जी बोल रहे हो, उस टाइम है टमाटो को सब्जी बोल रहे हो, तो वो एकदम ड्राई फ्रूट अलग हुई, लेकिन ये ड्राई फ्रूट ही बोलेंगे इनको, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, लेकिन वो जो छिलका है उनका वो है, इसका मतलब इसमें वो छिलका फ्लेशी फ्रूट नहीं बना, ड्राई फ्रूट हो गया। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो फ्रूट था ये फ्लेशी बन गया, मैंगो में, गुआवा में, वही ऑरेंज, तो वही वॉल, ओवरी वॉल ही फ्लेशी बन गया, ओवरी वॉल ही जैसे कि वैसे ड्राई के ड्राई रहे, ठीक है। चलो, मेनी फ्रूट हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब देखो, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड their dispersal mechanism that you have studied in the earlier classes. If there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seed present in the fruit. अब ये बताओ, चलो वो मेनी ओव्यूल का तो अपन देख लेंगे जब 11th पढ़ लेंगे, डिस्पर्सल मैकेनिज्म। अब वही मैकेनिज्म, जैसे कुछ फ्रूट, जैसे आम है, तो आम ने डिस्पर्सल मैकेनिज्म क्या बनाया, हाँ, इंसानों के लिए लालच दे दिया कि भाई तुमको मेरी ओवरी वॉल खाने मिलेगी करके, मीठी मीठी, तुमने क्या करना है, मेरा सीड ले जाकर फेंकना है बराबर, अलग अलग जगह जाके दिख जाना है, डालना है, ताकि वहां पर प्लांट ग्रो कर सके। तो इसी को डिस्पर्सल मैकेनिज्म बोलते हैं। इधर सुनो क्वेश्चन, देखो, हाँ क्या बोले, बहुत सारे फ्रूट ने डिस्पर्सल मैकेनिज्म तैयार करे, डिस्पर्सल मैकेनिज्म में नहीं, ताकि उनके सीड अलग अलग ले जाकर फेंके जाए। देखो सारे के सारे वहीं गिर जाएंगे, तो हम अलग अलग जगह जाएंगे, क्या चाहते वो प्लांट क्या चाहते कि वो उनका ग्रोथ हो, उनका रिप्रोडक्शन हो, उनके बहुत सारे प्लांट लगे, और इसीलिए सीड बना रहे ना वो। तो अगर पूरे के पूरे आम वही जमीन में चले जाए, वहीं गिर जाए पूरे के पूरे, तो क्या कभी इधर उधर प्लांट लग पाएंगे, नहीं लग पाएंगे। हाँ वही के मेरे, तो वो चाहते फैले करके जमीन। अब फैलाएंगे कौन, खुद तो फैल नहीं सकते, वो तो अपन तो इनको नॉन लिविंग मानते ना, एक्चुअल में लिविंग है वो, लेकिन जब तक के अपन पढ़े नहीं, जब तक तो अपन नॉन लिविंग समझते थे, प्लांट वगैरह रहते बोले प्लांट खा के लिविंग है ना, तो वो नॉन मोटाइल है ना, नॉन मोटाइल है, वो अपने चीजों को इधर उधर नहीं फेंक सकते, तो उनके पास अलग अलग मैकेनिज्म है अपने सीड को डिस्पर्स करने, दूर ले जाके फेंकने, मतलब फैलाने, बिल्कुल। जैसे आम, अभी आम का मैकेनिज्म बताया तुम्हारे को मैंने, कि आम क्या करेगा, लोगों को खाने के लिए फ्लेशी फ्रूट देगा, जिसके बदले लोग उसका सीड का डिस्पर्सल करेंगे, है ना। या कुछ सीड है, अब जैसे कुछ फली रहती है, अब फली ने क्या करी, कौन सा मैकेनिज्म बनी, सीड काम के, सीड काम करो, मैं तुमको पका के दूंगी, तुम्हारी सब्जी बनी, लेकिन तुमको क्या करना है, मेरी एक, अरे तुमने इतनी सारी फली छोड़े, कुछ तो फली तुम डबल ग्रो करेंगे ना, वो चाहती थी वो डबल ग्रो करे, उसको फ्रूट थोड़ी खिलाने का था, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए कि भाई फ्रूट खिलाएंगे तुमको हम करके, नहीं, जिस भी तरीके से अलग अलग मैकेनिज्म बना के रहेगा, ठीक है ना। चलो, कुछ जैसे इंसेक्ट के लिए रहते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल बर्ड्स के लिए रहते हैं, तो कुछ इतने खतरनाक रहते हैं, बर्ड्स खा लेते हैं उनको, पूरा बॉडी से निकल जाते बाहर, फिर भी उनको कुछ नहीं होता सीड को, और जैसे कैसे रहते हैं, हाँ निकाल जाते हैं, हाँ बराबर, हाँ जो ऊपर का पार्ट था जैसे ओवरी वॉल वो खा लिया उन्होंने, बाकी बस रह गया था, वो सीड काम में आएंगे, वो सीड ग्रो कर जाएंगे आसानी से, है ना। चलो ऐसा, तो ये बोला उसने डिस्पर्सल मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हार्ड भी है शायद, है ना। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी और नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन फ्रूट? क्या कोई रिलेशन लग रहा है तुम्हारे को, सोचो, हाँ कुछ नजर आ रहा?
नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी, कि भाई एक ओवरी में कितने ओव्यूल है, तो बताओ फिर एक सीड में कितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मैंगो है, अब मैंगो की ओवरी में कितने ओव्यूल रहेंगे, तो सीड कितने बनेंगे। अरे साला डायरेक्ट रिलेशन आ गया तो ये सवाल उसने पूछा कि भाई ये बताओ, बोलता कि एक ओवरी में कितने ओव्यूल है, तो फिर उसके फ्रूट में कितने सीड होंगे, इनमें कोई रिलेशन है। एक ओवरी में एक वो ही होता है तो मतलब इसने 5 में पूछा, कोई का फ्यूचर में पूछा। नहीं सिंपल वो बोलते वही बताना चाह रहा कि भाई तुम्हारा ओव्यूल ही तो सीड बनाना, तो जितने ओव्यूल उतने सीड, ऐसा। रिलेशन पूछ रहा हूँ। जितने ओवरी उतने फ्रूट। हाँ ऐसा, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपना, अब देखते हैं इसके बाद, चलो पार्थेनोजेनेसिस समझ में आया तुम लोग।